हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 8th, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश लिटरेचर में ग्रामर सेक्शन कुछ पार्ट है, ग्रामर पार्ट है लिटरेचर में, लेसन 3 में, जिसका नाम गेम्स एक्टिव लाइट है, जिसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैं पहले कर चुका हूँ। वर्ड मीनिंग्स के बारे में एक्सप्लेनेशन पहले कर चुका हूँ। कुछ ग्रामर टर्म है डियर स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ग्रामर जो टर्म है बेटा, उसमें सेंटेंस की बात है, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं बेटा। तो सेशन को जो शुरू करेंगे बेटा कुछ इस तरीके से, आपने इसको भी क्लास 7 में ज़रूर पढ़ा होगा बेटा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है स्टूडेंट्स, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं हूँ यहाँ पे। आइए तो मैं बात कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स की सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अ सिंपल सेंटेंस कॉन्टेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जैसा कि हम लोग देखते हैं बेटा, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जो सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करता है बेटा, कॉन्टेन रखता है। कम से कम सेंटेंस होगा और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा। इट एक्सप्रेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड ऑन इट। याद रखिएगा, एक सेंटेंस में सिर्फ एक थॉट होगा, राइट। एक तरीके के विचार होगी, एक ही बात कही जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, द चिल्ड्रन फेल्ट रिलीज्ड, और दूसरा है द वाइट वॉल्स ऑफ द वेंड्रा प्लेस द सन, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंस में एक ही तरीके की बात कही जाएगी, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा बेटा, वो सिंपल सेंटेंस होगा, राइट। आइए अगली बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिंपल के बाद बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेटा क्या होता है, अ सेंटेंस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। बेटा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्लास 7th में बेटा क्लॉज के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक होगी और उस पर दूसरा जो होगा बेटा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। जैसे इट अकर टू हिम दैट ही कुड गिव स्लैप आउट लॉन्ग एगो, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा दो सेंटेंस है दैट से जुड़ा हुआ। याद रखिएगा, किसी भी वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन से जुड़ा हुआ दो सेंटेंस अगर है, दो सेंटेंसेस अगर उसमें है बेटा, तो याद रखिएगा वहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। समझ में आ रहा है। ही कर्ल्ड हिमसेल्फ इनटू अ बॉल व्हेन ही सॉ द रघु। देखिए व्हेन ही सॉ द रघु और ही कर्ल्ड हिमसेल्फ इनटू अ बॉल, दो सेंटेंस हैं जो व्हेन से कनेक्टेड है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन से, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये भी जान दीजिए, ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये, तो इस पर ध्यान दीजिए। अब बात कंपाउंड की करेंगे बेटा। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज का सीधा मतलब बेटा ये होता है कि दो ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो, दो ऐसे सेंटेंस है जो एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, उनका अपना अलग अलग मतलब हो, राइट, और एक दूसरे पर डिपेंड ना हो। मतलब अगर लाइन से एक सेंटेंस को हटा दिया जाए तब भी दूसरे सेंटेंस के सेंस आने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये दोनों बेटा एक कंजंक्शन से जुड़े होंगे तो वो कंपाउंड होंगे। जैसे ही स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट बट ऑल अदर्स हैड लेफ्ट। यहाँ देखे, ही स्टार्टेड टू अ प्रोटेस्ट बट ऑल अदर हैड लेफ्ट, राइट। बट एक कंजंक्शन है बेटा, कंजंक्शन से बेटा क्या है, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से डिपेंड नहीं है। द पेरेंट केम आउट एंड सैट ऑन द केन चेयर। सैट ऑन द केन चेयर, बेटा केन चेयर पर बैठ गए, पेरेंट बाहर आए, राइट। एंड जो कंजंक्शन है इससे जुड़ा हुआ, आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई दो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं बेटा तो वो कंपाउंड सेंटेंस होंगे। और कंजंक्शन तो आप जानते हो ना, क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हो। तो स्टूडेंट्स इस सेशन में बस सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको चीज़ें समझ